दारू पी के दम मचा रहे। उस दिन उनकी थोड़ा मानसिक हालत सही नहीं थी। कुछ लेडीज वहाँ पर थी, लेडीज के सामने पेंट खोल के वहाँ पे पेशाब कर रही है। थोड़ा डिप्रेशन टाइप के थे। वो ये डॉक्टर साहब खड़े हुए थे और ये तो उठ के पेड़ खोल के पेशाब करने खड़े हो गए सबके सामने। ये तो ये भी नहीं देखा कि लेडीज से बैठी है, कौन बैठी है, और खड़े हो गए। वो तो पूरे नशे में दूधता वो तो इंसान तो। उनको व्हील चेयर के ऊपर घर पर छोड़ के आए थे। जिस डॉक्टर के हाथों में मरीजों की जान सुरक्षित होनी चाहिए, अगर वही डॉक्टर नशे में अस्पताल पहुंच जाए तो इसे क्या कहेंगे, इलाज या फिर डर। राजस्थान के टोंक जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने चिकित्सा पेशे को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। टोंक जिले के अस्पताल में उप निदेशक पद पर तैनात डॉक्टर अनुराग शर्मा कथित तौर पर शराब के नशे में धुत होकर रात के समय अस्पताल के वार्ड नंबर 20 में पहुंच गए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शर्मा उस समय छुट्टी पर थे, लेकिन नशे की हालत में अस्पताल पहुंचकर मरीजों के परिजनों से बदसलूकी की, खुद पर नियंत्रण खो दिया और फर्श पर गिर पड़े। और आरोप है कि महिला मरीजों के सामने पेंट खोलकर पेशाब तक कर दिया। वार्ड में मौजूद मरीज, महिलाएं और उनके परिजन सब सुन्न हो गए थे। मौके पर मौजूद अस्पताल स्टाफ ने हालत को संभालने की कोशिश तो जरूर की, वहीं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर डॉक्टर शर्मा को व्हील चेयर पर बैठाकर सीधे उनके घर भिजवा दिया गया। ना कोई मेडिकल जांच, न शराब की पुष्टि के लिए टेस्ट, और इस पूरे मामले में अस्पताल के पीएमओ हनुमान प्रसाद बैरवा का बयान भी सवालों के घेरे में है। पीएमओ ने कहा कि डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं थी, इलाज करवाकर घर भेज दिया गया है, ये उनका निजी मामला है। लेकिन सवाल ये है कि अगर तबीयत खराब थी तो मेडिकल क्यों नहीं हुआ? अगर निजी मामला था तो सरकारी अस्पताल के वार्ड में हंगामा क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, महिला मरीजों की गरिमा का क्या था? क्या एक सरकारी डॉक्टर का नशे में अस्पताल आना निजी मामला है? क्या महिला मरीजों के सामने की गई हरकतें माफी के लायक हैं? और क्या इस मामले में विभाग कोई ठोस कार्रवाई करेगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। ये सिर्फ एक डॉक्टर की गलती नहीं, ये सिस्टम की चुप्पी की कहानी है, जहां इलाज की जगह अपमान मिला, जहां भरोसे की जगह डर मिला, और जहां सवाल खड़ा है कि क्या सफेद कोट भी अब सम्मान का प्रतीक है या सिर्फ बचाव की ढाल। अब नजरें टिकी है स्वास्थ्य विभाग पर और सरकार के अगले कदम पर। एकदम ऐसा हुआ जैसे मेरी तबीयत खराब थी, मैंने इमरजेंसी में आया। इमरजेंसी में आते ही मैंने डॉक्टर को बोला मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे भाई 20 नंबर वार्ड में जाके आप एडमिट हो जाओ। अब मेरे इंजेक्शन लगा के थोड़ी वेट किया, ये डॉक्टर था, मैं पहचान के अनुराग शर्मा डॉक्टर है, ये दारू पी के उदम मचा रहे। मैंने कंपाउंडर वगैरह को बोला भाई डॉक्टर ये उदम मचा रहे, दारू पी रहे। जब डॉक्टर की हालत है तो आप क्यों नहीं बोल रहे इनको? हम क्या बोले यार, डॉक्टर है, हम इनके सामने बोल नहीं सकते। आप क्यों नहीं बोल सकते? इन्होंने पी रखी है, हम इनके भरोसे आप क्यों नहीं बोल सकते? चलो फिर हमने कुछ भी नहीं किया, मैंने खुद ने वीडियो बनाई थी। उसके बाद ये कुछ लेडीज वहाँ पर थी, लेडीज के सामने पेंट खोल के वहाँ पे पेशाब कर रही है। अब ये पेशाब क्यों कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं बोल रहा। नाम बताओ आंटी। नूरी नाम है। क्या हुआ था? हम तो हमारे बच्चे को दिखाना आए थे, मेरा बच्चा भर्ती है अस्पताल में। वो ये डॉक्टर साहब खड़े हुए थे और ये तो उठ के पेड़ खोल के पेशाब करने खड़े हो गए सबके सामने। ये तो ये भी नहीं देखा कि लेडीज से बैठी है, कौन बैठी है, और खड़े हो गए। वो तो हमने करा ना तो फिर वो तो चले गए, वो तो गिर गए नीचे। डॉक्टर है यहाँ के? जी डॉक्टर है, 14 नंबर में बैठते हैं। कौन लेके गया, क्या हुआ था फिर? यहाँ पर ये सब आदमी लेके गए, फिर उनको यहाँ से उठा के वो तो पड़े हुए थे, वो तो सबके सामने खड़े हो गए थे। वो तो यही नहीं देख रहे कि लेडीज बैठी हुई है कि नहीं बैठी हुई है यहाँ पर। क्या चाहती हो ऐसे डॉक्टरों को क्या होना चाहिए? ऐसे डॉक्टरों को होना चाहिए, अभी हम कर लेते ये सारे में हमारे इस पे खड़े हो जाएंगे, और ये डॉक्टर स्टाफ वाले सब देख रहे हैं यहाँ पर। थी ये है ना बात, पूरे नशे में दूधता। पूरे नशे में दूधता वो तो इंसान तो। डॉक्टर अनुराग शर्मा जी सादत अस्पताल में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। वो कल छुट्टी पर गए हुए थे जयपुर, अपने घर पर निजी काम से छुट्टी मंजूर करवा कर गए थे, और आज भी वो छुट्टी पर हैं। तो उसके बाद में वो जयपुर से वापस आए थे। हॉस्पिटल के अंदर वो अपना इंजेक्शन ड्रिप वगैरह लगाए थे। उस दिन उनकी थोड़ा मानसिक हालत सही नहीं थी, थोड़ा डिप्रेशन टाइप के थे। और उसके बाद में
उनको व्हील चेयर के ऊपर घर पर छोड़ के आए थे। तो उसमें क्या है कि उसका जो निजी मामला है, ये छुट्टी पर थे, वो तो अपन ऑन ड्यूटी पर नहीं थे, ऑफिशियली छुट्टी पर थे वो, और छुट्टी से फिर वो उनको घर पर छोड़ के आ गए थे। पास में मेहंदी बाग में रहते हैं और अभी वो ठीक है। देखिए, जो भर्ती जो मरीज उनके परिजन कह रहे कि अस्पताल में ही पेंट खोलकर पेशाब करने की वारदात भी सामने आई है। तो वो अगर इस तरह से जो वारदात आई है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या मेडिकल वगैरह करवाया क्या कुछ? नहीं, कल तो वो खुद ही ड्रिप चढ़ रही है, वो खुद ही जब बीमार है, मरीज है, उनकी खुद की ही जब पेशेंट, हम उसको उस समय छुट्टी पर थे, तो कोई भी मरीज अगर भर्ती होता है तो उसको अपनी पर्सनल बीमारी समझ करके उसको ऊपर दया करके हम ट्रीटमेंट करते हैं। भाई डॉक्टर भी तो बीमार हो सकता है ना, इस तरह से वो खुद भी बीमार थे और उनकी मानसिक हालत भी थोड़ा ठीक नहीं थी, वो खुद भी भर्ती थे और भर्ती के इलाज से हमने कम्युनिटी के नाते उनका ट्रीटमेंट भी किया, उनको घर पर तक छोड़ के आए हैं। देखिए, बात डॉक्टर की नहीं, अगर अस्पताल में इस तरह की हरकत चाहे सामान्य कोई भी करे, शराब पी करके आना, अश्लीलता फैलाना, किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, किस तरह की कार्रवाई करेंगे? हाँ देखो, ये तो कोई भी इस तरह से जो एक्शन कर तो उसके लिए तो पुलिस केस करेंगे ना। ऐसा अगर कोई भी भविष्य में इस तरह से करता है, कपड़े उतारता है या कुछ भी गलत बिहेवियर करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई।